शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज जिस गेस्ट को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो खुद अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और आज हम उनसे कलाम नहीं बल्कि उनकी टेस्टिमनी लेंगे और इस गवाही के वसीला से यकीनन आपको कसरत की बरकत मिलेगी। हमारे दरमियान में मौजूद हैं भाई जुवैद ज़हूर, इनकी अहलिया रज़िया, सवाब और सोबल, इनके 2 बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। और प्रस्तिश भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड उनके सामने रखा है। आज हम उनसे खुदा उनकी प्रस्तिश भी सुनेंगे और भाई से गवाही भी लेंगे। तो आए हम चलते हैं जुवैद ज़हूर की तरफ। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, तबीयत ठीक है, शुक्र खुदावंद का। खुदावंद की जलाली क़ुद्दूस नाम में आपकी सलामती हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शलूम टीवी का और पास्टर सरफराज बहराम का कि जिन्होंने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम उनके चैनल पर आकर अपनी गवाही भी शेयर कर सकें, प्रस्तिश कर सकें और इस गवाही के वसीला से आप बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है कि जो टेस्टमनी मेरे पास है, खुदा ने जिस तरह मुझे संभाला है, इस बात के खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ और मैं दलेरी से खुदा की गवाही देता हूँ कि खुदा ने मुझे हर मुसीबत से, हर मुश्किल से, हर हालात से खुदा ने मुझे निकाला है। आज से 8 साल पहले मैं बहुत सारा बीमार हो गया था और मेरे पेट फूलना शुरू हो गया। तो मेरी मिसेज आप अक्सर मुझे ये कहती थी कि आपका पेट फूल रहा है तो आप अपना ना चेकअप करवाएं। मैं कहा यार मुझे यूरिन भी सही आता है, कोई मसला भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फैट है, क्योंकि मैं वीडियो काम करता था, वीडियो मेकिंग का, और साथ में मैं जॉब करता था। तो मैंने इस चीज़ को फील नहीं किया, मुझे फील ही था, ना मुझे बुखार था, ना दर्द थी, ना तकलीफ थी। तो मैं से कहता था, मैं कहता कुछ नहीं, मैं फैट है तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो 4-5 साल मैंने ना ऐसे गुजार दिए। उसके बाद मैं ना पास सलीम हमारे FC कॉलेज में, FC में, उनके पास उनकी इबादत में मैं गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि, बल्कि मेरे दिल में आया कि मैं आज ना, लोग में मजाक करना शुरू कर थे कि ये शायद प्रेग्नेंट हो गया, इसका पेट इतना फूला हुआ है, तो ये क्या वजह है, मजाक करते थे। तो मेरे दिल में एक बात आई, मैं खुदा मुझे इस बीमारी से रिहाई बख्श, ये पेट में फूला हुआ है, ये क्या वजह है, मैं परेशान हूँ कि ये कितना पेट कैसे फूल गया है। तो मैं उनके चर्च में गया तो इबादत चल रही थी, क्रूसट था, तो वहाँ मैं खड़े खड़े दुआ कर रहा था, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। तो दुआ करते करते मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, मैं रोना शुरू हो गया। तो मैं खुदा तो मुझे बहाल कर, और मैंने ये कहा कि तो अभी आगे जाता भाई साहब, तो कभी उन्होंने भाई साहब ने मुझे कहीं नहीं कहा कि आप आगे आओ दुआ करेंगे। तो उस दिन वो स्पेशली मेरे पास आया, कहते हैं कि मैं मैं आपके लिए दुआ करूँ और आपका पेट अंदर हो जाए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये भाई साहब कह रहे हैं। मैंने बड़े ईमान से उनकी बात जो ना वो ले ली। मैं कहा, वो कहते हैं नेक्स्ट जुमेरात जब आप आओगे तो आपका पेट साफ होगा। तो मैंने आके पास सरफराज बहराम मेरे मतलब भाई भी हैं, कोलीग भी हैं मेरे, बड़ा अच्छा मिलना गया। मैंने उनसे शेयर की, मैं कहा भाई इस तरह का मसला है तो मेरे लिए दुआ करना। आप कहते भाई आप फिक्र ना करो, आपको कुछ नहीं होगा। और इसी तरह मैंने जब हॉस्पिटल चेकअप करवाने गया तो वो हैरान परेशान हो गए। वो कहते हैं आपके पेट में पानी भरा हुआ है, किडनी में, किडनी अब फटने वाली हुई है, तो आपको तो फौज एडमिट होना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया। उन्होंने ऑपरेट नहीं किया मेरा, उन्होंने कहा नहीं इसका ऑपरेट नहीं हो सकता, अगर हम करते हैं या बेहोश करते हैं तो ये डेथ हो जाएगी इसकी, तो हम इसे रिस्क नहीं ले सकते, आप किसी और जगह ले दें इसको। फिर हम लोग शेख साहब हॉस्पिटल चले गए और शेख साहब में जाकर मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो भाई सरफराज, उनकी टीम और सारे मेंबर्स वहाँ पे आते रहे दुआ के लिए, और मुझे ये तसल्ली देते थे कि आप फिक्र ना करें, खुदा आपको जिंदगी देगा। और जब मैं हॉस्पिटल में गया तो इनकी हालत जो थी ना खासी गैर थी, और जितने भी अजीज़ों का अरब थे ना वो सोच रहे थे कि बस आज है और शायद इसका कुछ पता नहीं। लेकिन मैं दाद देता हूँ कि भाई जुवैद की कि हौसले में इस जैसा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसने अपने हवास जो थे ना बिल्कुल उनको कायम रखा और खुदा उनके हुजूर में झुका रहा, और हर एक बात में खुदा उनको अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देता रहा। और फिर उसके बाद बताएंगे आप ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे मतलब अकेला रहने पर मैंने मिसेस को घर भेज जाता था। मैं कहता मैं अकेला रहूँगा, आप बच्चों के पास रहो, मैं अकेला जो ना कर लूँगा मैनेज, आप ना परेशान हो। और इन्होंने कहा मैं कहना कि आप अकेले रह लोगे, मैं क्या मैं रह लूँगा।
मैं घर से बाइबल लेके चला गया। मैं हर सुबह या शाम को जब मुझे टाइम मिलता था, सुबह उठ के लाजमी मोबाइल पढ़ता था, दुआ करता था। पूरी वार्ड वालों को पता था ये बंदा बड़ा ईमानदार है, दुआ करता है। और जब खुदा के खादम आते थे तो मैं उन्हें दूसरे लोगों के पास भी ले जाता था कि उन्हें भी शिफा मिले, उन्हें भी खुदा आज़ाद करे बीमारी से। आखिरकार उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी जो किडनी में ना हमने एक पाइप डालना है जिसके जरिए से आपके अंदर से हम पानी निकालेंगे। और आप यकीन करें कि मेरी मिसेज ने मेरा बड़ा साथ दिया इस मामले में और बड़ा हौसला दिया मुझे कि फिक्र ना करो, मैं आपके साथ हूँ। और मैं इस बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अच्छा जीवन साथी मिल जाना, अच्छी बीवी मिलना जाना, वो एक बड़ी बरकत है खुदावन की। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा खुदा ने जीवन साथी दिया जो मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला खड़ा रहा। और उसने सब छोड़ के, सब परेशान हो गए थे, ये मुश्किल है, ये घर नहीं आएगा। मैंने सबको वार्ड से बाहर निकाल दिया। मैं कहा मेरे साथ नाउमीदी करने वाला बात जना अंदर मेरे वार्ड पे ना खड़ा हो, बल्कि बाहर चले जाओ। जबरदस्त बात है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मैं समझ दाद देता हूँ कि अगर ये तो बंदा बड़ा बाहिम्मत है, लेकिन इसकी बीवी इससे भी ज़्यादा बाहिम्मत है, जिसने हमेशा अपने शोहर की हेल्प की और उसकी हौसला अफजाई की, उसके साथ साथ चलती रही। और जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो अजीज़ों कारब तभी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इसकी जो बीवी है अपने शोहर के साथ इन तमाम मुश्किल हालात में डटी रही। और फिर तो ऑपरेशन हुआ और मैंने फिर उन्होंने साइन करने के लिए कहा तो ये थोड़ी परेशान हो गई। मैं कहा तो परेशान ना हो, ये मेरे जिस्म को जो मर्जी कर ले कि मेरी रूह को नहीं छेड़ सकते, रूह मेरी खुदावन में, हालेलुया। तो मुझे फिक्र नहीं है, तो आप साइन करो बस। इससे साइन किए और उन्होंने जैसे ही मुझे वो नाली लगाई, आप यकीन करें कि आधे घंटे के अंदर मेरा 10 लीटर पानी निकला किडनी में से। और वो डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना पानी लेके बंदा 5 साल से फिर रहा है और उसको कुछ पता ही नहीं है। और उन्होंने जब मुझे लगाया, बाहर लेके आए और बेड पे लिटाया, तो मुझे बार बार ये लोग बैग खाली करते थे और फिर भर जाता करते थे, फिर भर जाता था यूरिन बैग, और इस तरह वो सारा पानी निकल गया। तो सिस्टर आई, वो परेशान हो गई, कहती मैं देख रही हूँ काफी देर से इस बंदे के एकदम से पानी निकला है और ये ना बेहोश हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ, और उसको यूरिन पे आ रही है, उठ के खुद ही यूरिन करने भी जा रहा है, तो ये क्या माजरा है। तो मेरी बीवी ने कहा कि सिस्टर इनके साथ खुदा है, इनको कुछ नहीं होगा, ये मुस्कुरा रहे थे, खुदा में इनमें है। और इसी तरह मैंने ना वो लिखवाई ड्रेन, और मैं उसी ड्रेन में ना छुट्टी मिली हुई, उन्होंने कहा जी कि आप अभी चार्ज हो, अभी आप रेस्ट करने की जरूरत है, तो आप ना घर जाकर लेट जाओ। तो मैं घर आया तो मैंने ना जॉब शुरू कर ली। मैंने वो बैग जो ना जो मुझे लगाया था कवर में, वो मैं पैंट के अंदर डालता था और बंद करता था और ड्यूटी पे चला जाता था। तो सारे मेरे पता करने आते थे, वो कहते थे वो तो ड्यूटी पे गया हुआ। तो इस तरह मैं जॉब करता रहा। फिर आखिरकार ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने बैग लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, तो हम किडनी निकालनी पड़ेगी। तो मेरी मिसेस फिर परेशान होगी, कहती है ये क्या मसला बन गया। मैं कहता तो फिक्र ना कर, तू बस मुत्तफिक हो मेरे साथ, तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी फैमिली वाले में कहने लग शुरू हो गए कि हम ऐसे करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा दिए, कराते, तो तू इसे मिला, क्योंकि वो मैं इसकी बात ज़्यादा मानता हूँ, अपनी फैमिली कम मानता हूँ। तो इससे मेरे से बात की, कहती है ऐसा बात। मैं कहता देख रजिया, कहीं भी कलाम में लिखा हुआ कि मैं तुझे दूसरों के अज़ाब में जिंदा रखूंगा, उससे मैं तेरे अज़ाब ठीक करूंगा। तो मेरा ईमान है कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट नहीं कराना। अगर खुदा ने मुझे जिंदगी देनी तो इसी तरह इसी जिंदगी में मैं जीऊंगा, इसी अज़ाब के साथ मैं जीऊंगा। और अभी जो आप देख रहे हैं भाई बिल्कुल सलामत हैं। अभी आगे सुनेंगे हम, ये आजकल डायलिसिस पे हैं, हफ्ते में 2 मरतबा इनके डायलिसिस होते हैं। और कितना अर्सा हो गया डायलिसिस होते हैं? डायलिसिस होते मेरे को 3 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इनका फ़ोन आया मुझे और बताने लगे कि मेरे जो ब्लड है HB वो सिर्फ 5 है। और डॉक्टर भी परेशान थे, ये बंदा चल फिर रहा है और 5। और फिर आज से तकरीबन कोई 4-5 रोज़ पहले इनको 3 ब्लड की बोतलें भी लगी। जी बताएंगे आप? फिर उसके बाद ये वाक्य मुझे उन्होंने फिर दोबारा हॉस्पिटल बुला लिया। तो मेरा भाई मेरा ना बड़ा परेशान हुआ, कहता है यार ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि मेरी क्रेटिनिन जो है ना वो 11-12 थी, और 11-12 में होता है अगर वो मुझे इंसीजर देते हैं तो मैं कोमे में जा सकता था, मेरी डेथ भी हो सकती थी एज ए स्पोर्ट। तो वो एंड टाइम जो डॉक्टर थिएटर में ले गए, तो मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई जो ये मर्जी कहें, तूने उनकी बात मानी डॉक्टर्स की, तूने नहीं हटना पीछे, तो खुदा मुझे ना कुछ नहीं होने देगा, मैं जिंदा वापस उन बच्चों में जाऊँगा। और जब वो थिएटर में ले गए तो थिएटर में उन्होंने जब मुझे इंसीजर दे दिया, तो बाहर आके उन्होंने कहा कि इसके 50-50 चांस है कि ये बचे। तो उसने कहा भाई ने कह दिया आप करो उसका ऑपरेशन, और उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद मैं बाहर आया
और मैंने शुक्र खुदा का किया, खुदा तूने मुझे इस मरहले से भी निकाल दिया। फिर मैं वार्ड में आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो ना वो कहा कि आप डायलिसिस पे जाएंगे क्योंकि आपकी किडनी एक सुंगड़ गई हुई है, एक हमने निकाल दी है, तो लिहाजा आप डायलिसिस पे आए। मैं कहा कोई बात नहीं। मेरा भाई मुझे कहता है कि यार ये तो डायलिसिस बड़े ऐसे होते हो। मैं कहा कुछ भी नहीं होगा, अगर ये कुछ नहीं हुआ इतने बड़े मरने से निकला तो उसमें से भी खुदा मुझे निकालेगा। और मैंने जो ना घर डिस्चार्ज घर चला गया। और जब घर गया तो मुझे घर फैमिली वाले सारे कहते हैं कि ये तो अब तू नकारा हो गया, तू काम नहीं कर सकता। मेरे दिल में ये बड़ी बात लगी और मैंने इसको खुदा से दुआ की, मैं खुदा देख, मैंने तूने कहा अपने हाथ की कमाई से खाएगा, तो मुझे हिम्मत ताकत है कि मैं जो कहते हैं कि ये नहीं कर सकता, मैं इन्हें करके दिखाऊं। और मैंने दोबारा से 2 माह बिस्तर पर रहूंगा मैं। और मैंने फिर जो ना अपनी हिम्मत पकड़ी, खुदा का दुआ करता था मुझे उठा खड़ा करेगा। और मैं पूरी पसली उन्होंने काटी हुई थी, वो पेट हुआ था। तो मैंने जो ना वो अपने ऑफिस वाले पीछे पड़ गया। हालांकि मैंने ग्रेजुएटी भी ले ली थी, मैंने क्लियरेंस भी कर ली थी, उसके बावजूद मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया वहाँ पे कि मुझे जॉब दो, मैं जॉब करनी है, मैं घर नहीं बैठ सकता, मैं जंग लग जाएगा मुझे, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं रह सकता जो मैं लोगों पर डिपेंड करूँ या मोहताज हूँ। तो खुदा मुझे मोहताजी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, तो मेरी मदद कर। और खुदा ने ऐसे मुमकिन किया कि मुझे फिर से जॉब मिल गई वहाँ पे। और मैंने फिर 1 साल राइडर की जॉब, बाइक पे फिरता था मैं, तो मैंने बाइक जॉब की, मैंने 1 साल पूरा किया। फिर मेरे भांजियों ने और मेरे अजीज़ों ने मुझे मना किया कि यार आप बीमार हो, आप इस तरह रिस्क ना लो, खुदा जो ना वो सब बड़ा है, वो खुदा आपकी सारी ज़रूरतें पूरेगा। और मैंने इस बात को समझ लिया, मैं कहा नहीं यार अगर ये सब कह रहे ना तो मुझे इस बात को मानना चाहिए। और अब यकीन करें मुझे 4 साल हो गए हैं जॉबलेस हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हम लॉकडाउन शुरू हुआ था, मेरी मिसेस परेशान हुई कि लॉकडाउन अगर हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमारे घर से ना कभी अनाज खत्म हुआ है, ना आटे की बट्टी से आटा खत्म हुआ है। और खुदा ने हमें इस तरह नवाजा है, इस तरह खुदा के खादम हमारे सरों पे आ गए कि हमें खुद परेशान होते थे कि कहाँ कहाँ से हमें मदद आ रही है, कोई हमें कहीं से दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है। और हम परेशान थे कि लोग पीछे भाग रहे हैं और अनाज पानी हमारे पीछे था। क्या बात। तो मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सब खुदा के खादमों की दुआएं हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। उसमें मैं डायलिसिस होते हैं, मैं अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, मुझे कई दफ़ा पूछते हैं आप अकेले आए हैं, मैं कहता मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा खुदा है। और मुझे डर नहीं, मैं जाकर वहाँ सो जाता हूँ, 4 घंटे उठता हूँ, कपड़े झाड़ता हूँ और घर आ जाता हूँ बाइक लेके। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि कितने अरसे से आप डायलिसिस करा रहे हैं? मैं 3 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। और पिछले तो मेरी एचपी थी कम हो गई थी, 5 हो गई थी। भाई साहब जैसे बताया कि एचपी मेरी 5 हो गई थी, तो मैं शेख साहब हॉस्पिटल में ब्लड लगवाने के लिए गया था। और मैं जिसको फ़ोन करता था यार मेरी एचपी इतनी है तो मुझे ब्लड के अरेंज करना, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, तो हैरान होता है यार तू खड़ा कैसे हुआ है, 5 एचपी वाला बंदा तो खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पे, तो तू झूठ बोल रहा है। मैं कहा नहीं मेरी रिपोर्ट देख ले, यहाँ पर 5 है मेरी। तो सिस्टर भी रहा थी, आपको सांस का मसला होता है, आपको परेशानी है। मैं कहता हूँ कोई परेशानी नहीं, मुझे फील ही नहीं होता कि मेरे में कमी है। खुदा में जितनी कुव्वत और ताकत दी हुई थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम खादमीन का जो मेरे लिए दुआ करते थे, और मेरे रिश्तेदार भी जना और मेरे अजीज़ भी हैं, वो मेरे खुदा के खादम और कलीसिया ही हैं। मैंने कभी किसी इंसान पर तवक्कुल नहीं किया, मेरा तवक्कुल यकीन हमेशा अपने जिंदा खुदा पर रहा है। हालेलुया। और मरते दम तक उसी पर रहेगा, क्योंकि वो ही बड़ा पालनहार मुहाफिज है। और मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से शालूम टीवी का, पास्टर सरफराज का, उनकी फैमिली का, और तमाम जितने खादमीन जो मेरी दुआ करते थे, जिनकी दुआओं को सिलसिले में जिंदा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि उन्होंने मुझे मेरी तसल्ली दी और मेरा हौसला अफजाई की, क्योंकि अजीज रिश्तेदार हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के खादम कहते हैं कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, खुदा सब कुछ कर सकता है। तो आप यकीन रखें, ईमान रखें, खुदा आपको कुछ नहीं करेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम खादमीन का कि आज जो मैं आपके सामने गवाही लेकर आया हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है ना वो गवाहियों से भरी। अगर मैं सारी रात भी बोलता रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में इतनी गवाहियाँ हैं कि ख़त्म ना हो। तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जीवन साथी के लिए कि जिसने हमेशा हर हालात में, हर तंगी में मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, बच्चों की तरह मेरी खिदमत की, और आज भी कभी भी उससे उफ़ने तक नहीं की, उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर डाली। तो मैं ऐसे अक्सर हंसता हूँ, मैं कहता हूँ मैं औरत बन गया हूँ और तू मेरा मर्द बन गई है। तो शुक्र खुदावन का, और खुदा ने बड़ी अच्छी औलाद बख्शी, प्रस्तिश करती है। और मैं अक्सर इबादत पे जाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेवदा तौक और मेरे बच्चे मेरे दस्तरखान पे जैतून के पौधों की तरह हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का
कि मैं ईमान में टिका रहा, खुदा ने मुझे जिंदगी दी। आमीन। आमीन। अभी आप भाई जो ज़हूर से एक खूबसूरत टेस्टिमनी सुन रहे थे। अभी जो इनकी गवाही है ये मैं समझता हूँ कि नामुकम्मल है, बहुत ही मुख्तसर है, और मेरा तो इनसे अक्सर मिलना जुलना रहता है, और मैं जितनी मरतबा भी इनके पास जाता हूँ इनके पास एक नई गवाही होती है। तो अभी ये जब ये बीमारी के दौर की सारी बात कर रहे थे कि खुदा ने इनको कैसे संभाला और कैसे कुव्वत दी, और अभी भी ये खुद चढ़ कर मेरे पास आए हैं, चल कर। बाहर बारिश थी, मौसम ख़राब था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है आज आपके साथ, तो हम आपके पास ज़रूर जाएंगे। अभी हम इनकी इस गवाही को जारी रखेंगे और इनकी मिसेस रज़िया से भी गवाही लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो इनके हैं, ये पूरी फैमिली जो है परस्तिश करने वाली हैं, बड़े ज़बरदस्त परस्तार हैं, और मैं इनके घर में जब जाता हूँ मेरे साथ मिलकर ये खूब खुदा उनकी दिल से परस्तिश करते हैं, रूह से परस्तिश करते हैं कि मज़ा आ जाता है। जब मैं इनके घर में जाता हूँ तो परस्तिश का मज़ा इनके घर में मुझे बहुत ज़्यादा आता है, और जब ये मेरी तरफ आते हैं तो ये यही बात कहते हैं कि आपके घर में खुदा उनका मस्सा होता है और खुदा उनकी हुज़ूरी होती है। इनके बच्चे दोनों देख रहे हैं, सोबल और सोबाब, ये बेटा कीबोर्ड बजाएगा और ये दोनों बहन भाई मिलकर खुदा उनकी परस्तिश करेंगे। जी बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सोबल जवेद और ये मेरी बहन सुभाष जवेद है, और हम सारी फैमिली मिलकर आपके सामने गीत पेश करेंगे। यकीनन आपको बरकत रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस ਲਈ कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलाड़। इस ਲਈ कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलाड़। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर बह जां। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर बह जां। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। भावें कर हड़ भी आवे नाल पानी करन शोर। भावें कर हड़ भी आवे नाल पानी करन शोर। खौफ ना करिए पहाड़ां दा भावें चढ़ जान जा। खौफ ना करिए पहाड़ां दा भावें चढ़ जान जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। ते मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जेड़ा साडा है खुदा। जेड़ा साडा है खुदा। हालेलुया, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत इस फैमिली ने खुदा उनकी परस्तिश की है। मैं चाहता हूँ कि एक और ज़बूर या गीत जो भी आप गाना चाहें तो खुदा उनकी परस्तिश करें और गाएं। नहायत रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान है।
बच्चों ने बल्कि इस पूरी फैमिली ने, और खुदा उनको की तरफ से आपको यकीनन इसके वसीला से बरकत मिली होगी। तो अगर वो जो आप गीत बता रहे थे मुझे, एक छोटा कोर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मिलके बच्चों के साथ वो भी गा दें, उससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। खुदावन मेरी आस है, मैं ये राज जान चुका हूँ। खुदावन तू मेरी आस है, मैं ये राज जान चुका हूँ। तू ही तो मेरी है पनाह, मैं ये राज जान चुका हूँ। तू ही तो मेरी है पनाह, मैं ये राज जान चुका हूँ। मैंने जब भी तुझे पुकारा, तूने खाली नहीं है लुटाया। मैंने जब भी तुझे पुकारा, तूने खाली नहीं है लुटाया। सब साथ छोड़ गए अपने, एक तू ही दोस्त मेरा। सब साथ छोड़ गए अपने, एक तू ही दोस्त मेरा। खुदावन तू मेरी आस है, मैं ये राज जान चुका हूँ। कितनी भी मुश्किल आ पड़ी, तू साथ रहा था मेरे मसीह। कितनी भी मुश्किल आ पड़ी, तू साथ रहा था मेरे मसीह। दुख आए अब फिकर नहीं, तू मेरे साथ साथ है। दुख आए अब फिकर नहीं, तू मेरे साथ साथ है। खुदावन तू मेरी आस है, मैं ये राज जान चुका हूँ। मैं ये राज जान चुका हूँ। मैं ये राज जान चुका हूँ। बहुत खूबसूरत प्रशिश की, और मुझे इस जो कोर्स है इसके वजह से बड़ी बरकत मिली। और आज जो आपने गवाही सुनी, इस फैमिली के पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, और अगर हम सुनते रहें तो मेरा ख्याल है कि ये चंद मिनट्स की नहीं, बल्कि आपको शायद ये 1 साल भी बोलते रहें तो इनकी गवाहियाँ ख़त्म होने की नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली इस फैमिली से वाकिफ़ हूँ, और तमाम हालात और वाक़यात जो इन पर गुजरे उनको अपनी आंखों से देखा मैंने। और सिर्फ ये इस अपनी ज़िंदगी में नहीं, बल्कि मैंने देखा कि इस भाई ने जब अपनी दुआ करता है दूसरों के लिए, तो इसकी दुआ के वसीले से भी लोग बरकत पाते हैं। तो ये हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। तो आज यकीनन जावेद की, रज़िया की, सोबर और सबाब जो उन्होंने प्रशिश की, इस ख़ानदान के वसीले से आपने बरकत पाई होगी। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ख़ानदान खुदा में मजबूत है और खुदा ने बढ़ रहा है, और बड़ी दिलेरी के साथ बड़े मुश्किल हालात से, लेकिन तमाम तर हालात में इन्होंने खुदा यीशु पर अपनी नज़रें जमाई रखी। और जब हम खुदा यीशु पर अपनी नज़रें जमा लेते हैं तो हमारा खुदावंद ऐसा है, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, लाचारी हो, हालात हो किसी भी तरह के हो, हमारा खुदावंद हमें कभी भी नहीं छोड़ता। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नज़रें अपने खुदावंद यीशु पर लगाए रखें और वो
हमें बरकत देता है। आज की इस गवाही के वसीला से आप तमाम शर्म टीवी देखने वाले नाज़रीन को कसरत की बरकत मिले।